हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती के मौके पर काजा प्रशासन द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रांगण में स्वर्णिम हिमाचल समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर एडीएम ज्ञान सागर नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर सेवानिवृत्त ऑनरेरी कैप्टन CN बौद्ध मौजूद रहे। मुख्य अतिथि एडीएम ज्ञान सागर नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का इतिहास काफी पुराना है। हिमाचल की सुंदरता, संस्कृति, यहाँ के संसाधन हमें समृद्ध बना रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था तो हिमाचल पहाड़ी रियासतों के तौर पर जाना जाता था, लेकिन फिर पहाड़ी रियासतों के विलय के साथ हिमाचल का जन्म हुआ। लंबे समय तक हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश रहा, लेकिन 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश देश का 18वां राज्य बन गया और पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिला। हमें इस चीज का मंथन करने की जरूरत है कि हम अपने देश को, अपने प्रदेश को किस तरह से और आगे ले जा सकते हैं। उसमें आप सब लोगों का कंट्रीब्यूशन रहेगा। हिमाचल ने बहुत तरक्की की है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत स्कोप है कि हम लोग आगे बढ़े। जैसे मैं कई बार एक मिसाल देता हूं, अगर मुझे अगर पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा कि जैसा हमारा वेस्ट बंगाल है, अगर इंडिया में मुझे बोला जाए कि कौन सा स्टेट है जिसको आप अच्छा मानते हैं, हालांकि वहां का शायद जीडीपी उतना अच्छा नहीं है, एजुकेशन में भी थोड़ा सा अभी उतना वो ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं जैसे केरला या हिमाचल कर रहा है, लेकिन फिर भी वहां से अगर आप देखें तो जितने हमारे नोबेल लॉरेट्स निकले हैं, जिनको नोबेल प्राइज मिला है, अगर इंडिया के इंडियन जो हैं, सबसे ज्यादा वो वेस्ट बंगाल के रहे हैं। चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर रहे हैं, मदर टेरेसा वहीं की, उन्होंने वहीं अपना काम किया, या अभी जो पिछले साल इकोनॉमिक्स में जिनको नोबेल प्राइज मिला, वो क्यों है? क्योंकि वहां के लोगों में पढ़ाई का एक जुनून है। जैसे किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो बर्थडे में वो उस बच्चे को गिफ्ट जो है किताब देते हैं, और जब आदमी शाम को सब्जी खरीदने जाता है तो सब्जी के साथ साथ वो एक नॉवल या कोई मैगजीन लेके आता है घर। पढ़ाई लिखाई का वहां एक बहुत ट्रेडिशन है। इसीलिए तो देखो, वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो फिल्म में हो, सत्यजीत रे जैसे महान फिल्म मेकर अब हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ है, जिनको वर्ल्ड का बेस्ट जो प्राइज है वो मिला है। अगर आप RD बर्मन, GD बर्मन को देखें, वो सारे वो वेस्ट बंगाल के हैं। इकोनॉमिक्स में देखें आप अमर्त्य सेन जी, जिनको नोबेल प्राइज मिला है, और पिछले साल जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला, वो भी वेस्ट बंगाल के हैं। वो इसलिए है, और हरगोविंद खुराना और कई लोग हैं, बहुत सारे लोग, किसी भी फील्ड में देख लो, वो एक्सेल करते हैं। इंडिया का पहला जो IAS ऑफिसर है वो भी वेस्ट बंगाल से बना था, ICS ऑफिसर। लेकिन आजकल वो IAS या ब्यूरोक्रेसी में नहीं जाते हैं, वो उसमें अपने एकेडमिक फील्ड में ज्यादा वो परस्यू करते हैं, एकेडमिक फील्ड को ज्यादा परस्यू करते हैं, रिसर्च और उसके। इसलिए हमको अगर कोई कल्चर डेवलप करना है, अगर हमको आगे बढ़ना है सोसाइटी को, तो उस तरह से सोसाइटी के अंदर कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि पिछले साल जो हम लोगों ने यहाँ आइस हॉकी का शुरू किया था, उसमें सारे बच्चे बहुत जोर शोर से और बड़े खुशी के साथ बड़े पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसी साल नेशनल में विमेंस को जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला। ये सिर्फ 2 साल के अंदर की उपलब्धि है। अगर आगे बढ़ना है तो इसी तरह से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हम लोग होता ना, जैसे दही होता। कुल्लू से दिनेश गौतम की रिपोर्ट।